हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मकारांत पुल्लिंग इदम अर्थात यह शब्द पढ़ेंगे। मैंने आपको पिछली क्लासेस में भी ये बताया है कि जिस शब्द का अंत, जैसे यहाँ पर इदम, इस शब्द का अंत म से हुआ तो यह मकारांत शब्द कहलाएगा। और अगर यह पुल्लिंग में है तो मकारांत पुल्लिंग शब्द कहलाएगा। और अगर स्त्रीलिंग शब्द है तो वह मकारांत स्त्रीलिंग शब्द कहलाएगा। तो यहाँ पर है मकारांत पुल्लिंग इदम अर्थात यह शब्द। तो इसकी विभक्तियाँ हैं 7। इसमें भी संबोधन नहीं रहेगा और यह तीनों वचनों में आपको दिया हुआ है। जैसे कि प्रथमा अयम इमो इमे, द्वितीया इमम इमो इमान, तृतीया अनेन आभ्याम एभिः, चतुर्थी अस्मै आभ्याम एभ्यः, पंचमी अस्मात् आभ्याम एभ्यः, षष्ठी अस्य अनयोः एषाम्, सप्तमी अस्मिन् अनयोः एषु। तो इस तरह से इसके तीनों वचनों में हमने इसके रूप देखे। तो आप इसको इसी तरह से अच्छे से उच्चारण करके पढ़ेंगे और ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो आपको ये बार बार पढ़ने से याद हो जाएगा। अभी हमने मकारांत पुल्लिंग शब्द देखा। अब है मकारांत स्त्रीलिंग इदम अर्थात यह शब्द। इसकी भी 7 विभक्तियां हैं। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। संबोधन इस पे नहीं है और तीनों वचनों में है। प्रथमा है इयम इमे इमाह, द्वितीया इमाम इमे इमाह, तृतीया अनया आभ्याम आभिः, चतुर्थी अस्यै आभ्याम आभ्यः, पंचमी अस्याः आभ्याम आभ्यः, षष्ठी अस्याः अनयोः आसाम्, सप्तमी अस्याम् अनयोः आसु। आपने देखा होगा कई शब्दों में आपको ये हलंत दिखाई देता है। हलंत का अर्थात होता है ये जो अक्षर है, जो ये शब्द है, यह इसको आधा माना जाता है, ठीक है। परंतु क्योंकि यह हम जब आधा म, जो अगर आखिरी में कोई आधा शब्द है तो वह हम पढ़ नहीं सकते, इसलिए यहाँ पर यह चिन्ह बना दिया जाता है ना। आगे है आपका मकारांत नपुंसकलिंग इदम अर्थात यह शब्द। इसकी आपको 2 विभक्तियां दी गई हैं, प्रथमा और द्वितीया। और सप्तमी तक, तृतीया से सप्तमी तक जो आपकी विभक्तियां हैं वह पुल्लिंग के समान ही होगी। मकारांत पुल्लिंग इदम शब्द के समान ही होंगी। तो प्रथमा है इदम इमे इमानी और द्वितीया इदम इमे इमानी। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद की तृतीया से सप्तमी तक जो इसके शब्द रूप है नपुंसकलिंग, मकारांत नपुंसकलिंग के जो है वो पुल्लिंग के समान ही होंगे। तो यह आप ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। और तीनों वचनों में पढ़ने का हमें ये अर्थ होता है कि एक वचन अर्थात जब ये एक व्यक्ति के लिए होगा, द्विवचन अर्थात जब 2 व्यक्तियों के लिए कहा जाएगा, और बहुवचन अर्थात बहुत सारे व्यक्तियों के लिए जब कहा जाता है तो यह बहुवचन कहलाता है ना। और कर्ता ने अनुकर्म को करण चिन्ह से जान, संप्रदान को के लिए अपादान से मान। तो यह जो कारक रचना के का श्लोक है यह आपको पढ़ना है और याद करना है।
आज की क्लास में हम आपको इतना ही बताएंगे। इसके आगे की क्लास में हम धातु रूपाणी जो है वो पढ़ेंगे। ठीक है।